तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आरसीएम क्लास में। और आज हम क्लास 10th का मैथ्स एमसीक्यू महासंग्राम चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक बहुपद ग्राफ का अर्थ कंप्लीटेड करेंगे। और ये ज़्यादा भारी भी नहीं है, आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप ग्राफ के जितने भी एमसीक्यू हैं आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला एमसीक्यू क्या बोलता है। एक्स बराबर पी वाई ग्राफ दिया है तो पी वाई के शून्य क्या होगा। एक्स बराबर पी वाई और पी वाई का शून्य पूछा है। डायरेक्टली आप लोग देखिए, पी वाई बोला है ना, तो वाई में देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है और वाई में जितना बिंदु रेखा टच है ना, एक ही ना है, क्या बात एक ही बार ना रेखा टच है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। और एक्स बराबर पी वाई ग्राफ दिया हुआ है तो पी वाई का शून्य को की संख्या निकाले, तो इसमें भी क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि वाई वाला जो है टच, जो रेखा जितना बार एक रेखा जो है वो वाई वाला टच है, तो उसे क्या उतना ही आंसर हो जाएगा। वाई केवल देखिए, मान लीजिए ये सब नहीं है, जितना बार वाई में टच है ना उतना ही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार टच है तो एक हो जाएगा। और इसमें देखिए एक्स बराबर पी वाई का शून्य बहुपद है तो वाई पी एक्स वाई का शून्य क्या होगा। तो इसमें वाई में कितना बार टच है जी, एक बार है। सीधा सीधी आप लोग ध्यान रखिए, इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक मिनट, इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा। आप ये आपको ये रटना नहीं है कि ऐसा ग्राफ है तो बताए थे तो इसको रट के जाएंगे कि इसका आंसर इतना है। चलिए, इसमें नहीं समझ में आया तो अगले स्टेप में समझ में आएगा। फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला नहीं कर सकते हैं, उसको ट्रिक कर सकते हैं, तो ट्रिक से बताते हैं। तो चलिए इसे पहले मिटा लेते हैं। देखिए क्या है, नोट में लिख सकते हैं पी एक्स बराबर ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर पी एक्स दिया है, y बराबर पी एक्स दिया है और दिया है और क्या जी, पी एक्स की शून्यकों की संख्या, पी एक्स की शून्यकों की संख्या निकालना है। तो ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को जितना बार क्रॉस करती है, यानी कि टच करता है, क्रॉस भी लिख सकते हैं, क्रॉस या टच यानी कि छूती है, टच करती है, उतना ही आंसर होगा, उतना ही आंसर। अब देखिए क्या हम लिखे नोट में कि y बराबर पी एक्स दिया है और पी एक्स की शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ग्राफ में देखेंगे कि एक रेखा एक्स अक्ष को कितना बार क्रॉस या टच करता है। जैसे एग्जांपल के लिए y y डैश x डैश x, ऐसे कर दिए, ऐसे ग्राफ कर सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो देखिए कितना बार टच किया है जी, कितना बार टच किया है, एक बार टच किया है, आई वाला दो बार टच किया है, तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना हो जाएगा जी, दो हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे भी कर सकता है, ऐसे 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 कर सकता है, वाई वाई डैश
एक्स डैश एक्स। ग्राफ को ऐसे हूँ करें, कितना बार टच किया है एक्स को, एक बार, तो ये cancel हो जाएगा। इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता है कि ऐसे खाली छुआया, कुछ नहीं छुआया तो जीरो आंसर इसका, कहीं भी नहीं टच है तो जीरो आंसर इसका कर देंगे। और वहीं पे यदि, ये तो फर्स्ट फार्मूला हो गया, आप लोग पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद इसी में हम सेकंड फार्मूला को बताते हैं। ये यहाँ पे एक्स एक्स बराबर पी वाई दिया है, और पी वाई का क्या पूछ रहा है, शून्य पूछ रहा है, तो वाई वाला रेखा देखेंगे, वाई वाला अक्ष देखेंगे, तो वाई वाला अक्ष यानी कि इसी को देख दो, वाई में कितने बार टच है जी, आप लोग ध्यान से देखिए, वाई में कितने बार टच है, तो एक बार टच है, तो एक आंसर इसका हो जाएगा। इसमें वाई में कितने बार टच है, एक बार टच है, तो इसका एक आंसर हो जाएगा। समझ में आया? और इसमें जीरो आंसर हो जाएगा। जहां पर भी वाई अक्ष के लिए पूछे तो आपको वाई अक्ष ही देखना है, और उसमें क्या देखना है कि एक रेखा कितनी बार टच कर रही है वाई अक्ष को, उतना ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको, और जो भी कमियां लगे हमारे इस वीडियो में, आप कमेंट में बेझिझक बता सकते हैं, और हम उसकी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग को बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट देने का मैं काम करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।